एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टोबी और यहाँ पर देदेरा जा रही होती है और टोबी देदेरा को बोलते हैं चलो चलो हमें वो डम्पलिंग्स की दुकान में जाना है और डम्पलिंग्स खाना है। तो देदेरा बोलता है कि अब चलो भी। और तभी यहाँ पर टोबी बोलता है कि हे अभी हमें डम्पलिंग्स खाने वाले हैं और अभी हमें बहुत मज़ा आने वाला है। और वो बोलते हैं हम यहाँ पर काहे के लिए आए थे, हम यहाँ पर कुछ अपना मिशन था, हमें कुछ पकड़ना था, वो 3 टेल बीस्ट ऐसा कुछ। और वो बोलते हैं हाँ हमें 3 टेल बीस्ट पकड़ना था और हम 3 टेल बीस्ट पकड़ेंगे। और वो 3 टेल बीस्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी यहाँ पर टोबी अपना मांस ऊपर करके डम्पलिंग्स खाने वाला रहता है। यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो ये देखता है और वो बोलता है कि ये क्या इंतजार कर रहा होता है। चाक रहा है टोबी अपना बहुत उस तरह अजीब महसूस हो रहा है और डम्पलिंग्स खा लेता है। बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है देखो तुम्हारा मुंह जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके बदन से चाकरा निकल रहा होता है, हंस रहा होता है। जो कुरन बोलती है कि हमें 3 टेल बीस्ट आ रहा है लगता है। तभी यहाँ पर जो देदेरा रहता है यहाँ पर शीनो और बाकी सब जा रहे होते हैं और शीनो रास्ते में रुक जाता है। तो सभी पूछते हैं कि क्या हुआ। तो शीनो बोलते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाकरा में कुछ है। और वो बोलते हैं मेरे बक्स को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो कीबा बोलते हैं अकामारू को भी कुछ बुरा फील हो रहा है। और यहाँ पर रेंजी और बाकी सब रुके रहते हैं और वो बोलते हैं लगता है वहाँ पर कुछ हो रहा है पानी के बीचों बीच। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा चाकरा महसूस हो रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा चाकरा है। और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं हमें जल्द से जल्द आगे बढ़कर देखना होगा कि आखिर यहाँ पर है क्या। और तभी यहाँ पर रेंजी अपने हाथ को आगे करता है और जो रेंजी का बर्ड आता है और रेंजी को सब बताता है। जो बैट रहता है वो सभी बता देता है कि लीव विलेज के शिनोबी आ रहे हैं। और वो बोलते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ और सभी उसके दोस्त तैयार होते हैं। काकाशी सेंसे यहाँ पर आगे देखते हैं और वो रुकने के लिए कह देते हैं। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि क्या हुआ काकाशी। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं उन लोगों को पता चल गया है कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग स्मोक स्क्रीन के अंदर बस थोड़े ही लोग जाएंगे। और वो बोलते हैं कि नरूटो तुम आगे जाओ और तुम आगे जाकर वो रिवर में देखो आखिर रिवर में क्या हो रहा है। बाकी लोग हम उन लोगों को से निपट लेंगे कि जो स्मोक में है उन लोगों को हरा देंगे। तुम लोग जो तुम हो तुम जाओ और रिवर में जाकर देखो और उन लोगों को पता ना चले कि तुम रिवर में जा रहे हो। और यहाँ पर नरूटो सबसे पहला चले जाते हैं रिवर के लिए और यहाँ पर कीवा और बाकी सब लोग स्मोक के अंदर चले जाते हैं उन निंजा से लड़ने के लिए। यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं कि संभल कर और वो अटैक करने के लिए शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नरूटो यहाँ पर रिवर के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो गामागीची और गामातात्सु के ऊपर बैठकर जा रहा होता है। और वो बोलता है ये क्या। और तभी वो आगे की तरफ जा रहा होता है कि देखने के लिए आखिर पानी के अंदर क्या हो रहा है। गामागीची यहाँ पर मस्ती करते हुए जा रहा होता है। यहाँ पर जो कुरन के 5 क्रिस्टल रहते हैं वो चमक रहे होते हैं और 5 पानी के नीचे से कोई परछाई ऊपर आ रही होती है। युकीमारू बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और तभी यहाँ पर जो हमारा 3 टेल बीस्ट रहता है वो बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और काबूटो बोलता है ये रहा 3 टेल बीस्ट। और वो बोलता है कुरन तुम्हारा असली मिशन यही है ना कि तुम 3 टेल बीस्ट को कैद करो जल्दी से 3 टेल बीस्ट को। और कुरन अपने क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से 3 टेल बीस्ट को कैद करने के लिए चालू हो जाती है। और यहाँ पर 3 टेल बीस्ट उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुरन और कैप्टन जो यहाँ पर जो काबूटो रहते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं। और काबूटो युकीमारू को पकड़ के रखता है और वो जो कुरन रहती है वो अपने जुत्सु की मदद से क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से जो 3 टेल बीस्ट रहता है उसको कैद करने की करती है। और उनका मकसद यही रहता है कि ओरोचिमारू के लिए 3 टेल बीस्ट को कैद करना। और वो यहाँ पर 3 टेल बीस्ट के ऊपर अपनी जो डायमंड क्रिस्टल कुनाइफ रहती है उसका हमला कर रही होती है, पर 3 टेल बीस्ट को कुछ होता ही नहीं है। और 3 टेल बीस्ट को यहाँ पर वो जो 3 टेल बीस्ट रहता है वो कुरन के ऊपर हमला करने वाला रहता है, पर वो जो बड़ा निंजा रहता है वो 3 टेल बीस्ट की टेल पकड़ लेता है। और कुरन यहाँ पर अपना क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से 3 टेल बीस्ट को पूरी तरीके से क्रिस्टल के अंदर कैद कर लेती है, जिसको देखकर काबूटो बोलता है बहुत अच्छे, मैंने तुमसे यही चीज़ एक्सपेक्ट करी थी कि तुम 3 टेल बीस्ट को आसानी से पकड़ लोगी। यहाँ पर कीबा को वापस से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, साथ ही साथ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। और वो बोलते हैं कि आखिर हम एनिमी को किसे ढूंढेंगे कि आखिर हम उसे देख और सुन नहीं सकते। और तभी यहाँ पर वो पाँचों जो चारों कैप्टन यामाटो और बाकी सब पे हमला करने वाले रहते हैं। और हिनाता ज़ोर से चिल्लाती है और वो बोलती है संभल के। और यहाँ पर हिनाता आती है और वो अपने ब्याकुगन से देखते हुए बताती है कि
कि आखिर वो लोग कहाँ पर है। और एनजी बोलता है ये लड़की वो हमें स्मोक में भी देख सकती है। और शीनो अपने बॉक्स की मदद से उन्हें ढूंढने की मदद करता है। यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट क्रिस्टल के अंदर पूरी तरीके से कैद रहते हैं और नारुतो यहाँ पर पानी पे पहुँचता रहता है और वो बोलता है ये क्या बड़े बड़े क्रिस्टल क्या है और गामा गेची थ्री टेल ये क्या है। और तभी यहाँ पर वो लोग अपनी बोट को वापस से खड़ा करते हैं और उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। नारुतो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो क्या है जो क्रिस्टल के अंदर कैद है और यूकीमारू यहाँ पर उसको बोट में रख देते हैं। यहाँ पर नारुतो देखता है कि वो कोई बीस्ट टाइप है और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो बोलता है वो जो थ्री टेल बीस्ट रहता है वो जो कुरन रहता है उसका क्रिस्टल तोड़ देता है। और काबुटो बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और काबुटो यहाँ पर रफू चक्कर हो जाता है और कुरन यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट से लड़ने के लिए शुरू हो जाती है। और जो गामागेची रहता है वो नारुतो को बताता है कि वो थ्री टेल बीस्ट है। यहाँ पर जो कुरन रहती है वो थ्री टेल बीस्ट के ऊपर अपनी कुनैक्स की और अपने जो क्रिस्टल टाइप है उसकी मदद से हमला करती है। और नारुतो वो देखता है कि यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट क्या कर रहा है। वो देखता है कि बोट के अंदर यूकीमारू यानी वही बच्चा है जो हमेशा मुझसे मिलने आता था और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो कुरन को देखकर समझ जाता है और वो बोलते हैं कुरन के साथ वो यहाँ पर क्या कर रहा है। कुरन यहाँ पर अपने क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से हमला कर रही होती है और कुरन को वो बोलता है कुरन संभल के। और यहाँ पर जो यूकीमारू रहता है वो अपना क्रिस्टल निकाल के देख रहा होता है और वो बोलते हैं मेरा क्रिस्टल ठीक है, इसका मतलब जो कुरन है वो भी बिल्कुल ठीक है। और तभी यहाँ पर जो थ्री टेल बीस्ट है वो कुरन पे हमला करता है और कुरन उस बड़े निंजा को बोलती है कि यूकीमारू को यहाँ से लेकर चले जाओ। और यूकीमारू बोलते हैं मैं कुरन बिना यहाँ से ज़रा भी नहीं जाने वाला, जब तक यहाँ पर कुरन है मैं ज़रा भी नहीं जाऊँगा। और नारुतो को यही नहीं समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट है जिसके ऊपर कुरन हमला कर रही है और यूकीमारू उसके साथ क्या कर रहा है। और थ्री टेल बीस्ट यहाँ पर उसके ऊपर हमला करता है कुरन के ऊपर। और जो यूकीमारू है वो ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वो बोलता है मैं कुरन के ऊपर कुछ नहीं होने दूंगा। और यही वो अपना हमला करता है वो थ्री टेल बीस्ट अचानक से गुस्से में आकर पूरे क्रिस्टल और बाकी बोट को उल्टा कर देता है और वो बड़ा निंजा यूकीमारू और वो जो कुरन रहती है वो पानी में चले जाते हैं। काकाशी सेंसेई बोलते हैं हमें जल्द से जल्द इस फॉग से निकलना होगा और हमें वहाँ पर जाके देखना होगा कि आखिर रिवर पे क्या हो रहा है। यहाँ पर जो कुरन रहती है वो पानी के अंदर जा रही होती है और वो यूकीमारू को बचाने के लिए जा रही होती है। और तभी उसे याद आता है जो यूकीमारू रहता है वो कुरन को अपना लॉकेट देता है और वो बोलता है ये ले लो। और जो कुरन रहती है वो यूकीमारू को बोलती है लो मेरा हाथ पकड़ो। और कुरन और यूकीमारू एक दूसरे का बस हाथ पकड़ने ही वाले रहते हैं। और तभी यहाँ पर वो बाहर जो कुरन रहती है वो अपने क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से बाहर आ जाते हैं और कुरन यूकीमारू को पकड़ के बैठी होती है। और जो कुरन रहता है जो यूकीमारू रहता है वो कुरन को उठाता है और वो बोलता है कुरन देखो इस बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठूंगा। और यूकीमारू कुरन का हाथ पकड़ के